मतलब उसके नीचे वह कषाय करने के फलस्वरूप ज़्यादा कम विषय भी होता था, किंतु यहाँ पर वो ब्रेक लग जाता है, वो आगे बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि उसका परिणाम हमेशा हमेशा इस तुलना से, इसको बोलते हैं दूसरे के थाली को देखने की आदत है। अपनी थाली देखो, सब कुछ भरी हुई ही है, लेकिन फिर भी वो अच्छी नहीं लगती। दूसरी की थाली के में जो व्यंजन हैं वही बहुत अच्छे लगते। हाँ, खरीद करके खाएंगे इतना स्वाद नहीं आएगा, फूकट का मिलता है उसमें बहुत स्वाद आता है। हाँ? मन की बात आ गई। नहीं नहीं, फूकट में मिल गए, मुफ्त मिल गया। हाँ, तो ये है पंगत में बैठने की उपरांत भी ऐसा होता है, बिना परिश्रम के मिलना चाहिए। ऐसा नहीं सोचो कि यह हमारा ही दोष था, तो वहाँ इतनी शांति बनी रहती है, उनको वह अंत कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा बंद होता ही नहीं। ये परिणाम शुक्ल लिशा से होती। अब घर गृहस्थ में आप रहते हो, प्रतिदिन के जो वस्त्र पहनते थे और आज के जो ये वस्त्र पहन करके आए, इसमें कुछ अलग कुछ अनुभव हुआ आप लोगों को? कहने से हाउ कह दो, नहीं, वस्तुतः कुछ होता है क्या नहीं, ये पूछ रही हैं। कैसा लग रहा है? 7-8 दिन के उपरांत आपको लगेगा कि भैया वही बुलवाओ, वही अच्छा लगेगा, क्योंकि उसका एक प्रकार से स्पर्श, रस, गंध आदि आदि अलग क्वालिटी के हैं, अन्यत्र नहीं मिलते। उसी प्रकार का यह धर्म का स्वाद आपको हमेशा हमेशा बना रहता है, इसीलिए उसके कर्मों की निर्जरा होती रहती है और उसका कारण संतोष, कषाय का मंदोदय अथवा कषाय के ऊपर अंकुश लगा रहता है। ये अंकुश लगते ही वो मदोन्मत्त हाथी भी आपके वश में आ जाता है। कितने भी आप उसको कुछ भी कहो, वो कहता है ये तो मेरे लिए वरदान है, क्योंकि यही मुझे समय पर भोजन पानी और सब कुछ व्यवस्था करने वाले हैं। तो वह परिणाम हमारी रक्षा करता है, हमारी रक्षा दूसरे के द्वारा होती है, ऐसी धारणा नहीं बनाना चाहिए। हमारी रक्षा, हमारी उन्नति, हमारा पतन, जो कुछ भी होगा वह अपने ही बुरे और अच्छे भावों के ऊपर आधारित है। हमें पुरुषार्थ पूर्वक उन परिणामों को लाने का प्रयास करना चाहिए जो बहुत दुर्लभ हुआ करते हैं, और जो सहज रूप से होते हैं उससे कर्म निर्जरा नहीं होती, बल्कि उससे प्रत्युत बंध होता है। ऐसे कर्मों के बंध होते हैं जिसके उदय में हमें रोना होता है। जब हम उदय होता है उस समय तो रोते हैं, लेकिन बांधते समय रोते नहीं। यही एकमात्र अज्ञान है। ज्ञानी लोग बांधते समय ही इस प्रकार का पुरुषार्थ करते हैं, उदय के समय पर वो जैसे चाहे वैसे कर्म के उदय में अपने धर्म ध्यान करते रहते हैं। धर्मात्मा का यदि आपको धर्मात्मा की पहचान करना है तो यही एकमात्र स्थूल पहचान है, और वह हमेशा हमेशा जो मिला है वह कर्म के उदय में है, ऐसा सोच करके वह दूसरे के साथ स्पर्धा अथवा वह एक प्रकार से कषाय भाव नहीं करता, किंतु ये सब क्षणिक है, समझ करके
अपने जीवन को धर्ममय वातावरण में बनाए रखता है। ये बहुत कम ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो इस प्रकार के परिणाम सहज उनके होते रहते हैं, सहज ही उनके होते रहते हैं। सहज कैसे हो रहे हैं? तो सहज होने के उपाय उनके पूर्व में किए हुए कर्मों का जो उदय है उसके परिणाम स्वरूप ऐसा होता। तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में आपके लिए लाभ हो रहा है। दूसरा, यदि मान लो अपने से आगे सब विषयों में हैं तो वह एक उनके द्वारा किया हुआ अच्छा भाव उसका परिणाम निकल रहा है। हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। इस प्रकार होने से वो कषाय कर ही नहीं सकता, कषाय कर ही नहीं सकता, क्योंकि जिसके माध्यम से दिशा मिल रही है और उनका पुरुषार्थ देखो, दुनिया में तुलनात्मक देखते हैं तो एक न एक के से स्वभाव मिलते ही रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों में दिमाग में भी ये बात नहीं आती कि हम भी इनसे आगे हों। आगे होना अलग वस्तु और उसके साथ विद्वेष रखना अलग वस्तु है। इसलिए ये विद्वेष की बात एक प्रकार से 12वें स्वर्ग तक चलती रहती है और वह खटक पटक वहाँ पर भी ये होता रहता है। और मिथ्या दृष्टि होगा अगले जीवन में भी वह बहुत ही निकृष्ट पर्याय को प्राप्त करता है। सौधर्म और ईशान स्वर्ग से उतरा हुआ व्यक्ति एकेंद्रियों में भी जा सकता है, वनस्पति कायकों में भी जन्म ले सकता है। यह एक बात बहुत ही जबरदस्त लगती है। कहाँ सौधर्म और ईशान स्वर्ग और कहाँ यह एकेंद्रीय वनस्पति कायक भी हो सकता है। ऐसा क्यों? जिस प्रकार की वह आयु का बंध करेगा और जिस प्रकार की वह जाति का बंध करेगा, एकेंद्रीय का भी वह जाति का बंध कर सकता है। और इस प्रकार वह वायु कायक और अग्नि का एक साथ नहीं होता, लेकिन बाकी शेष में तो वह अवश्य जा सकता है। अब आप सोचो, स्वर्ग अब मान लो आप गए, ऐसा नहीं कि अब हम तिरंछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं, ये केंद्रीय तक हो सकते। कहाँ से कहाँ तक? ईशान स्वर्ग तक के देव नीचे आ सकते हैं। ऐसे परिणामों की स्थिति है। इतनी उन्नति होने के उपरांत भी अवनति की मार्जिन, अवनति की संभावना बनी रहती है और कभी कभी हो भी जाता है। ऐसे आगम में उल्लेख मिलता है। इसलिए सोच समझ करके बड़ी सावधानी के साथ हम आड़ोस पड़ोस की ओर ज़्यादा न देख करके गैया की भांति नहीं समझे। अन्य पशु जो है ना, प्राय करके इधर उधर दूसरे सार में जो रखा है ना, उसकी ओर भी देखते रहते, कभी कभी एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उसके सामने रखा हुआ उसको खा लेता, वो उसको खा लेता, ऐसा होता। लेकिन गाय का एक स्वभाव ऐसे है, उसके सामने जो रखा गया है वही खा लेती है और पूर्ण हो गया तो वहीं को वहीं खड़ी हो जाएगी या जुगाली करने लग जाएगी। लेकिन दूसरे के सामने जो रखा है उसको वह नहीं खाती है। जब तक परोसा नहीं जाएगा तब तक वह गाय शांत बैठी रहती है। हाँ, एक बार कभी कभी ऐसा होता है, परोसने के उपरांत उसमें से निकालो तो सिंग दिखा देगी। ये तो होता ही है, वो दीना हो गई, आपने दिखाया। दिखाते क्यों? मांग थोड़ी रहे थे। हाँ, तो इस प्रकार वह शांत परिणाम वाली मानी जाती है। ऐसे ही आप लोगों को गैया के स्वभाव को वाले बनना है। और आज गैया तो आजकल तो दिखती नहीं, जहाँ है वहाँ पर जाकर देख लो तो मालूम पड़ेगा। आगम में लिखा हुआ है गोचरी वृत्ति। मुनि महाराज जो होते हैं ना, वो गाय के समान वृत्ति रखते हैं। हाँ, आपके यहाँ आएंगे तो ज़्यादा वो इधर उधर की बात नहीं करेंगे, जो आप खिलाएंगे वही खाएंगे।
झपट करके कभी खाते नहीं हो। हाँ, इस प्रकार ये परिणाम हम जैसे रखते हैं अथवा जैसे करते हैं वैसे ही उसका प्रतिफल मिलता है। ये विश्वास सभी को हमेशा हमेशा के लिए याद करने योग्य है। और इससे आप यदि पास होंगे इसमें तो अवश्य ही आपके जो संघर्ष के क्षण हैं, कषाय की तीव्रता है, अपने आप ही नीचे आ जाएंगे। जब आपको बुखार बढ़ जाता है तो कैसा लगता है? अभी आप बैठे हैं, अभी भी आपको नाड़ी देखो बुखार तो मिलेगा, लेकिन कैसा मिलेगा? वो है सहज रूप से संतुलित बुखार रहता है, जिसके कारण आपकी सारी क्रियाएं गतिविधियाँ होती रहती हैं। लेकिन वह बुखार नीचे की ओर चला जाता है तो अलग महसूस होता है, और ऊपर की ओर भी एकाध मात्रा में आ जाए तो फिर वह प्यास तो हरारत का मतलब क्या होता है? तो वह मन नहीं लग रहा है, अटपट सा लग रहा है। अब मैं खाने की भी इच्छा नहीं हो रही, पीने की भी इच्छा हो नहीं रही है, चलने की भी इच्छा नहीं हो रही है, सोने की इच्छा हो रही है, दिन में भी नींद भले नहीं आए लेकिन लुढ़क जाता है, हाथी जैसा भी लुढ़क जाता है। क्यों हुआ ऐसा? यह ज्वर ज़्यादा भी आता है तो गड़बड़, कम भी होता है तो भी गड़बड़। तो कषायों में भी ऐसी स्थिति होती है तो बहुत भयंकर उसको ज्वर चढ़ जाता है। उस तीव्रता के कारण वह कुछ भी समझ नहीं पाता, बेहोश भी कभी कभी हो जाते हैं। बुखार में बेहोशी आना स्वाभाविक माना गया है, लेकिन वह बेहोशी बहुत देर तक रह जाए तो फिर वह खतरनाक माना जाता है। इसलिए आप लोगों को जब कभी भी थोड़ी सी बुखार आ भी जाए कषाय के, नहीं समझे, कोई अंतर मुहूर्त में ठीक ठाक हो जाना चाहिए। एक आध कप भर उकावली पी ले, हाँ ठीक हो जाए, तो पीते पीते महीनों में हो जाए तो भी नहीं होता है तो भैया ये तो अलग क्वालिटी का बुखार दिखता है, इसलिए चिकित्सा करवाना चाहिए। कषायों के ऊपर भी ऐसा ही होता है। आप लोगों ने ये विधान करने का जो सोचा है और प्रारंभ किया, उन्हीं बुखारों को जो हमेशा के लिए बने रहते हैं उसको निकालने का उपाय है। आप पूर्णतः बुखार से निवृत्त होना चाहते हो? हाँ तो कह दो, उसे ही कहे हुए क्या ऊपर। हाँ देखो, भगवान को देखो, वो ऊँसे ही कोई काम नहीं करते। हाँ वही बिल्कुल जैसे बाहर दिख रहे हैं वैसे भीतर से हैं। आप लोगों को भी भावों को ऐसा बनाना होगा, जैसे ऊपर रहते हो वैसे ही भीतर भी बनने के लिए ये उपाय दिखाया जा रहा है। एक आज गर्भ कल्याणक है, पूर्व में किया हुआ संस्कार आज स्वर्ग में भी वह 10वें 12वें स्वर्ग तक गया तो भी उसका संस्कार छूटा नहीं, और वहाँ पर देवों में जाने के उपरांत भी दूसरे के रिद्धि सिद्धि को देख करके वह एक प्रकार से गुस्सा अधिक कर रहा है, वह गलत है। ऐसा सोच करके ये भावों को अपने वश में रखा जाता है, अथवा कर्म के ऊपर विजय प्राप्त किया जा सकता है। उन कर्मों की निर्जरा की जा सकती है, और अपने अभ्यास बढ़ जाए तो हम धीरे धीरे एक एक कषाय को पूर्णतः छोड़ सकते हैं। धन्य है वे ऐसे मुनि महाराज जो इस प्रकार के कषाय के ऊपर एकदम नियंत्रण रखे हुए रहते। आता तो है उदय में, किंतु उदय में आकर के वह अपना रंग नहीं दिखा सकता।
ये नहीं रंग नहीं दिखा सकता, यही एकमात्र पुरुषार्थ होता है। यद्यपि वह है कुछ न कुछ करने वाला था, लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि उसको इसी प्रकार लगाम लगा करके चलाते हैं। ऐसे जो प्रकरण आया था मुनि महाराज के बारे में, और आप लोगों ने याग मंडल विधान किया है, उसी का चल रहा है, तो उसका ये अभी हाँ पूर्ण हो गया। आचार्य परमेष्ठी का हो गया, अब उपाध्याय परमेष्ठी आने वाले हैं, इसलिए आप उनको भी अर्घ चढ़ाने वाले हैं, तो हम आपके बीच में से निकल जाते हैं, ताकि आप व्यवस्थित कार्यक्रम दो 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 भगवान रह गए, दो परमेश्वर रह गए ना अच्छे, और दिन अस्त होने से पूर्ण कर ले। फिर भी समय जो है ना, आप लोग 3:30 के लिए कहा था, 3:45 बजे हमारे सामने आया है ये देवता। हाँ, इस देवता के तो है ना बटन आप लोग अपने पास रखे रहते हैं, तो वो बटन खोलने से ही हम बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। आपकी बोलियाँ तो चलती रहती हैं, न हमारी बोली नहीं चल सकती। ऐसे कोई बटन का सुधार कर लो, तो आप करते रहो और हम भी चालू कर दें। ये ज़्यादा होगा तो हमें कहना तो पड़ेगा, थोड़े ज़ोर से कहेंगे। 3:30 का समय दिया है ना हमने, कल के लिए भी ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। हमें बता देना समय पर हम आएंगे, पहले आकर के आप जो है 3 बजे यहाँ पर आकर के बैठ जाएं। सौधर वगैरह आज आए तो थे, हमारे पास अभी 5 मिनट है, हम आप तो जाओ वहाँ पर, ये कार्यक्रम चढ़ जाए। और कहाँ कल रविवार है, तो आपको भी कम पड़ेगा समय हाँ, हमारे लिए ज़्यादा समय मिलना चाहिए, क्योंकि रविवार तो हमारा होता है। हाँ, मिल जाए तब, मिलता नहीं वो तो है। निकाह रख अवश्य कहने के लिए रहता है वो, ताकि लोग जल्दी आ जाए। ऐसा बहुत अच्छा। ये आप लोग देवर्षि दर्शन का अवश्य ही नियम याद रखना, ये सर्वासिद्धि आदि ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके माध्यम से हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण कर सकते हैं और कषायों को अंकुश लगा सकते हैं। अहिंसा परमो धर्म।